हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि परी कुछ नया ही ट्विस्ट लाती है। तुलसी और नंदिनी परी का पीछा कर रहे होते हैं और रणविजय से रिश्ते का सच जानना चाहते हैं, लेकिन परी एक लड़के से बात कर रही होती है और वह रणविजय नहीं होता। नंदिनी पूछती है कि यह कौन है, तो तुलसी कहती है शायद वह परी का दोस्त हो सकता है। तुलसी को डर होता है कि अगर परी ने उन्हें देख लिया तो वह मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए वह वहाँ से जाने का फैसला करती है। चालाकी से परी दोनों को बेवकूफ़ बना देती है। इसके बाद परी अपने कॉलेज के दोस्त को नोट्स के लिए बुलाती है और रणविजय से मदद मांगती है। जब वह कार से तुलसी और नंदिनी को देख लेती है, वही तो दोनों को बेवकूफ़ बना देती है। दूसरी तरफ जब वृंदा अंगद से आधे दिन की छुट्टी मांगती है तो अंगद साफ मना कर देता है और वृंदा कहती है कि आज गणपति विसर्जन है, तो लेकिन अंगद कहता है कि तुम्हें काम पर आज तीसरा ही दिन है। तुलसी इंदिरा को यह कहकर दिलासा देती है कि उनकी परी निर्दोष है ताकि उसका मन शांत हो। तुलसी यह वादा भी करती है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और नंदिनी को भरोसा दिलाती है कि वह ज़रूर उसकी मदद करेगी ताकि करण से जुड़ी उसकी समस्या का हल निकाला जा सके। दूसरी तरफ मिहिर जब नयना की तारीफ़ करता है तो उसे गणेश विसर्जन में आने का निमंत्रण देता है, तो नयना पहले इनकार कर देती है, लेकिन मिहिर के गुस्सा होने पर वह आने के लिए तैयार हो जाती है। मिहिर के पूछने पर नयना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और मुश्किलों को साझा करती है। नयना मिहिर को गले लगाती है ताकि उसका तनाव कम हो सके। तभी तुलसी का फ़ोन आता है। इस पल को नयना अपने आप पर काबू खो बैठती है और अपने लिए अच्छा महसूस करती है। तुलसी घर आकर पप्पा का धन्यवाद करती है कि परी की समस्या हल हो गई और प्रार्थना करती है कि नंदिनी भी अपनी परेशानियों से निकल पाए। परी गायत्री की बात मान लेती है और जब वह कहती है कि नयना बहुत खूबसूरत लग रही है, मिहिर नयना से कहता है कि वह विसर्जन की व्यवस्था देखे। गायत्री को शक होता है कि नयना और मिहिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब नयना मिहिर की तारीफ़ करती है तो मिहिर इसका श्रेय तुलसी को देता है। नयना अपनी भतीजी के लिए मदद मांगती है और मिहिर तुरंत राजी हो जाता है। इस बीच ऋतिक बैंड के साथ विसर्जन में पहुंचता है। तुलसी मिहिर से पूछती है कि विक्रम यहाँ क्यों आया है। मिहिर बताता है कि उसने विक्रम को नयना के लिए बुलाया है क्योंकि वह चाहता है कि नयना की शादी विक्रम से हो। तुलसी सलाह देती है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सबकी राय लेना ज़रूरी है। तुलसी के शब्दों पर मिहिर सोच में पड़ जाता है। बाद में विसर्जन में मिहिर और विक्रम एक दूसरे से मिलकर खुशी जताते हैं और नाचते हैं। मिहिर विक्रम को नयना से मिलवाता है जबकि तुलसी चाय लेने चली जाती है। नयना से विक्रम की मुलाकात अजीब माहौल पैदा कर देती है। मिहिर विक्रम को कहता है कि वह इस रिश्ते पर गंभीरता से विचार करे। इस दौरान अजय और उसका परिवार तुलसी से मिलने आते हैं। अजय देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है। तुलसी इंदिरा को अलग बुलाकर कहती है कि उसने परी और रणविजय की रिश्ते की जांच कर ली है। तुलसी का विश्वास जीतकर इंदिरा कहती है कि शादी के बाद किसी लड़के को दूसरे लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। तुलसी उसकी चिंता को समझती है, लेकिन इंदिरा साफ करती है कि उसे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वह परी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रखेगी। विक्रम मिहिर से पूछता है कि वह नयना के बारे में क्या सोचता है। इस पर मिहिर उसे पूछता है कि उसने यह सवाल क्यों किया। मिहिर विक्रम को बताता है कि वह चाहता है कि उसके बच्चे बच जाएं और एक
संतोष भरी ज़िंदगी जिएं। जब तुलसी बप्पा से मनोकामना कर मांगती है तो मिहिर उससे पहले ही समझ लेता है कि मिहिर नोएना के लिए भी एक दुआ मांगता है। आने वाले एपिसोड में परी शादी तोड़ने का फैसला करेगी, वहीं दूसरी ओर मिहिर नोएना को नया जीवन शुरू करने पर फिर से सोचने के लिए कहेगा। तुलसी मिहिर से गुजारिश करेगी कि वह हकीकत को पहचाने ताकि परी की सच्चाई उसके सामने आ सके। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।